तो गाइस, जब जियो ने अपना एयर फाइबर लॉन्च किया था तो मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि कुछ एयरटेल से उन्हें सीखना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या था, जियो ने मार्केटिंग में बोला था कि हमारा बस एक डिवाइस होगा, उसे आप घर में कहीं भी रखो और उसके थ्रू आप वायरलेसली अपने घर में ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड अचीव कर सकते हो। बट एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही थी। जब जियो ने अपना एयर फाइबर लॉन्च किया तो उन्होंने बोला एक आउटडोर यूनिट होगी जो घर के ऊपर रहेगी, एक इंडोर यूनिट होगी एंड दोनों यूनिट वायर से कनेक्टेड होंगी। तो यहाँ पे आपको वायरलेस लेटर देखने को मिल रहा था और ये कोई पोर्टेबल डिवाइस भी नहीं थी। बट ऑन दी अदर हैंड एयरटेल ने अपना जो एयर फाइबर था एक पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ जियो एयरटेल से सीखे और एक पोर्टेबल एयर फाइबर लॉन्च करे, बट यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया। यहाँ पे एयरटेल ने जियो से कुछ सीख लिया। अब क्या ये पूरी न्यूज़ पूरा डिस्कस करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बहुत से लोग चैनल की वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे चैनल की काफी ज्यादा हेल्प होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहले न्यूज़ है उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो मेरा ओपिनियन है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो न्यूज़ क्या है, आपने देखा होगा जो एयरटेल एयर फाइबर था वो पहले एक पोर्टेबल डिवाइस था। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई, सबने वीडियो बनाई, सब बहुत खुश थे कि इतना तगड़ा डिवाइस एयरटेल ने लॉन्च किया। बट यहाँ पे एयरटेल ने सोचा कि हम उसे थोड़ा चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड उन्होंने क्या किया, जैसे आपको जियो में देखने को मिलता था, जियो का एयर फाइबर एक फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस डिवाइस था। अब एयरटेल ने भी कुछ ऐसा ही सिमिलर कर दिया है और जो उनका पुराना पोर्टेबल एयर फाइबर था उसे टेम्परेरीली डिसकंटिन्यू कर दिया है। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो अब फिर से कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, बट फिलहाल वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। और जो अब आपको मार्केट में एयरटेल का एयर फाइबर देखने को मिलेगा उसमें आपको एक इंडोर यूनिट होगी और एक आउटडोर यूनिट होगी। एंड जो इंडोर यूनिट भी है वो भी इन्होंने एकदम चेंज कर दी है। आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एयरटेल एयर फाइबर गूगल किया और यहाँ पे पहला लिंक आ गया एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट का। तो जो यहाँ पे डिवाइस शो हो रही है इमेज में, ये पुरानी वाली है जो पोर्टेबल डिवाइस थी, जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी अपनी वीडियो में। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो इस डिवाइस का वेबसाइट से नामो निशान मिट चुका है। आप देख सकते हो इनकी नई डिवाइस की फोटो यहाँ पे आ चुकी है एंड कहीं भी आपको पुरानी डिवाइस देखने को नहीं मिलेगी। एंड यस, इन्होंने एक और चीज़ अपडेट की है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप सिलेक्ट सिटी करोगे तो पहले दिल्ली और मुंबई था, अब यहाँ पे कोलकाता भी अवेलेबल है। अब अगर आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनके स्टोर की लोकेशंस है, जहाँ जहाँ ये अवेलेबल है यहाँ जाकर आप इन्हें बोल सकते हो कि हमें अपने घर में लगाना है एंड उसके बाद यहाँ पे घर में आकर इंस्टॉल कर देंगे। सो सेम विद दिल्ली भी। एंड फिलहाल जो अभी इनके प्लान्स है वो सिमिलर है, इन्होंने अभी प्लान्स में कोई भी अपडेट नहीं किया है। होपफुली फ्यूचर में प्लान्स को भी अपग्रेड कर देंगे, जैसे जियो के प्लान्स है वैसे ही आपको इनके प्लान्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं एयरटेल ने ये चेंज क्यों किया। बेसिक सी एक चीज़ है, एयरटेल जो पुराना डिवाइस था वो अच्छी तरह एक स्टेबल नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो एयरटेल को भी नीड लगी कि इन्हें भी आउटडोर यूनिट चाहिए, क्योंकि आपको पता है 5G के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें वॉल पेनिट्रेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसीज है, हाई फ्रिक्वेंसीज आपकी वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही थी। अब यहाँ पे मैं बैठ कर सोच रहा था एयरटेल ने ऐसा क्यों किया। आपको पता है जो एयरटेल एयर फाइबर है वो जियो एयर फाइबर से पहले लॉन्च हो गया था। अब जियो ने अपने जो मार्केटिंग है उसमें दिखाया था कि हमारे पोर्टेबल डिवाइस होगा, तो एयरटेल को लगा कि जियो भी एक पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च करेगा, तो उन्होंने दिमाग लगाया और एक पोर्टेबल डिवाइस बना दी। बट जब जियो ने अपना लॉन्च किया एयर फाइबर तो उन्होंने कहा कि हम आउटडोर यूनिट भी लगाएंगे, हम इंडोर यूनिट भी लगाएंगे। तो एयरटेल ने कहा कि हमने इतनी मेहनत करके इतना रिस्क लेकर एक पोर्टेबल डिवाइस बनाई और जियो ने यहाँ पे आराम से अपना आउटडोर यूनिट लगाई और घर में अच्छे खासे अब उनके सिग्नल भी आ रहे हैं। तो एयरटेल ने, मुझे लगा कि जल्दीबाजी में अपना पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च तो कर दी, बट इन्हें भी पता था कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा। जब इन्होंने देखा कि जियो ने अपना जो है फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस वाली टेक्नोलॉजी के साथ अपना एयर फाइबर लॉन्च किया है, तो इन्होंने भी सेम अप्रोच फॉलो करी और अब आप देख सकते हो आपको अब जो पोर्टेबल डिवाइस वाला फीचर है वो एयरटेल एयर फाइबर में देखने को नहीं मिल रहा है। एंड एयर फाइबर को लेकर एक और चीज़ थी, जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि एयर फाइबर उन जगहों के लिए बना है जहाँ पर फाइबर अभी तक नहीं पहुंचा है। तो हमारे दिमाग में रूरल एरियाज आते हैं सोच के, बट इन कंपनीज का भी मेन फोकस पता है क्या है। मान लो सिटी है, सिटी में 10 में से 7 घरों में फाइबर पहुंच रहा है, बट 3 घरों में नहीं पहुंच रहा है फाइबर, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है, वहाँ पर वायर पहुँचाना मुश्किल है, वहाँ पर पोल्स नहीं है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, बट वो घर सिटीज़ में है। तो इनका जो भी मेन पर्पस है एयर फाइबर लॉन्च करने का वो ये है कि उन 3 घरों तक आपको फाइबर जैसी स्पीड पहुँचानी है वायरलेसली। ये रूरल एरियाज में बाद में देखेंगे, बट इनका जो मेन पर्पस मैं समझ पाया अभी तक इनकी मार्केटिंग से और जो इनका अप्रोच है उससे, वो यही है कि सिटीज़ के सारे घरों को ये फाइबर जैसी स्पीड पहुंचाना चाहते हैं, रूरल एरियाज़ को ये बाद में केटर करेंगे। दैट्स अ सैड रियलिटी, बट अभी ये कंपनीज ऐसे ही वर्क कर रही हैं। एंड एक्सट्रीम रिमोट एरियाज़ के लिए ये सैटेलाइट इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी लॉन्च करने ही वाले हैं। जियो ने तो लॉन्च भी कर दी है। अब पता है यहाँ पे पॉइंट क्या आता है,
ये सिटीज़ के लिए तो एयर फाइबर एंड जो इनका नॉर्मल फाइबर है वो ले आए हैं, एंड जो एक्सट्रीम रिमोट एरियाज़ हैं उनके लिए इन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने वाले हैं, ये कर दिया है। अब जो बीच के एरियाज़ हैं, जो ना सिटीज़ हैं, जो ना गांव हैं, एकदम प्रॉपर एकदम रिमोट एरियाज़ हैं, जो वो वाले एरियाज़ हैं वहाँ तक इनके फाइबर भी नहीं पहुँचे, एयर फाइबर भी नहीं पहुँचे, एंड ये अपना सैटेलाइट इंटरनेट भी एक्सट्रीम रिमोट एरियाज़ के लिए रखेंगे अगर, तो बीच वाले एरियाज़ सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं, जहाँ पर मैं भी रहता हूँ और आप में से बहुत से लोग रहते होंगे। तो इन एरियाज़ को भी कंपनीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वरना इन एरियाज़ में लोगों के पास लोकल वेंडर के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। एंड जो जियो एंड एयरटेल ने अपने एयर फाइबर लॉन्च किए हैं, इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी। जियो ने तो अपना एयर फाइबर पिछले 1 साल से अनाउंस किया हुआ था, उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया। इन्होंने टीज़र कुछ और दिखाया था, पोर्टेबल डिवाइस, एंड उसके बाद इन्होंने एक आउटडोर यूनिट कनेक्टेड विद इंडोर यूनिट विद अ वायर का क्लटर, सब कुछ यहाँ पे जो बोला था वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। सेम विद एयरटेल, एयरटेल ने पहले कुछ और बोला, फिर और कुछ हमें दे दिया। एंड इन्होंने ये भी बोला था कि जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर फाइबर नहीं पहुँचता, उन एरियाज़ के लिए हम इसे लॉन्च कर रहे हैं, बट फिलहाल गाँव में अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेकार लॉन्च रहा। इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी, लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। आपने देखा होगा लोग कब से कमेंट कर रहे हैं वीडियोस में, मेरी और भी यूट्यूबर्स की वीडियोस में आपने देखा होगा कमेंट कर रहे हैं कि एयर फाइबर कब लॉन्च हुआ, कब लॉन्च होगा। एंड जब ये लॉन्च हुआ तो जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नीड थी इनकी, उन लोगों के फिलहाल ये काम नहीं आ रहा है। एंड आई डोंट नो ये कब तक इसे एक्सपेंड करेंगे उन जगहों पे। एंड येस आई नो ये आउटडोर यूनिट लगाने के काफ़ी फ़ायदे भी हैं। आपको ज़्यादा अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी, आपको स्टेबल नेटवर्क देखने को मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं, पता है बात क्या है, ये टेक्नोलॉजी बेकार नहीं है, बट जो इन्होंने हमें आइडिया दिया था कि एक पोर्टेबल डिवाइस होगा, उससे आप एकदम 5G चला पाओगे अपने घर में, ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड आ पाएगी, अनलिमिटेड इंटरनेट होगा, वो जो आइडिया इन्होंने हमें सेल किया था वैसे ये प्रोडक्ट हमें सेल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, और आई गेस आपको भी हो रही होगी। अपने आप ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, क्या पता आपके ओपिनियन थोड़ा डिफर करते हो, तो मुझे भी कुछ नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। क्या सोच रहे थे कि जियो भी एक पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च करेगा एयरटेल फाइबर की तरह, एंड यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया।